हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एकादशी महात्म सुनेंगे, यानी कि जेठ मास में आने वाली है निर्जला एकादशी महात्म। तो चलिए महात्म प्रारंभ करते हैं। आई होप आप सभी को महात्म पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए प्रारंभ करते हैं। राजा युधिष्ठिर ने कहा, भगवान श्री कृष्ण से, जनार्दन आप मुझे जेठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महात्म वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के पारंगत विद्वान है। तब व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन नहीं करना चाहिए। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र हो फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त करने के पश्चात ही ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशियों को कभी भी भोजन नहीं करते हैं, पर और मुझसे भी व्रत करने के लिए किया करते हैं। किंतु मैं इन लोगों से यही कह दिया करता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की यह बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति अभिष्ट है और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन ना करें। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन करने से मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर मैं दिन भर निर्जल व्रत कैसे कर सकता हूँ। मेरे उदर में वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः तब तक मैं अधिक खाता नहीं हूँ, तब तक यह शांत नहीं होती है। इसलिए महामुनि, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो, जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूँ। कोई ऐसा व्रत कृपा करके निश्चय करके बताइए, मैं उसका विधि पूर्वक पालन करूँगा। व्यास जी ने कहा, भीम, जेठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हैं। इसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्य उदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करके इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे यही कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति वाले और काले रंग वाले पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न पूर्वक एकादशी व्रत का उपवास करो और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के समान भी पाप किए हुए हैं तो वह सब एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। सुना गया है, मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो भी करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है।
निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति रिवाज से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चंडाल के समान और मरने पर वह दुर्गति को प्राप्त होता है। जो जेठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देंगे वे परम पद को प्राप्त करेंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया वे ब्रह्मत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री हो या पुरुष जो विशेष दान और कर्तव्य विहित हैं उसे सुनो। निर्जला एकादशी के दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने सम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जल एकादशी का व्रत किया, उन्होंने अपने साथ ही 100 बीती हुई पीढ़ियों और 100 आने वाली पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम पहुंचा दिया। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गो, जल और शैया, सुंदर आसन, कमंडल तथा छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ और सुपात्र ब्राह्मणों को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस प्रकार एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है तथा जो भक्ति पूर्वक उसका वर्णन करता है वे दोनों स्वर्ग लोक में जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही इसके श्रवण से भी प्राप्त कर लेता है। महात्म समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।